हमारे अंदर एक ऐसा इंजन है जो कभी नहीं थकता। 2400 घंटे सातों दिन। एक ऐसा पंप जो हमें जिंदा रखने के लिए लगातार काम करता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इसी कमाल के इंजन की, यानी हमारे दिल की। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सवाल यह है कि ये जो इतना शक्तिशाली इंजन है, आखिर इसका साइज कितना होगा? क्या ये बहुत बड़ा है या फिर काफी छोटा? जरा सोचिए तो इसका जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है और आसान भी। बस अपनी एक मुट्ठी बनाइए। हाँ, ऐसे। जानते हैं, लगभग इतना ही बड़ा होता है हमारा दिल। ये छोटा सा मुट्ठी भर का अंग हमारी छाती की हड्डी के ठीक बाईं तरफ पसलियों के पिंजरे में एकदम महफूज रहता है। और जरा सोचिए, ये छोटा सा पंप इतना ताकतवर है कि ये लगातार हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक जिंदगी पहुंचाने वाला खून भेजता रहता है। अच्छा, दिल के काम करने के तरीके को समझने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि इसे दो पंपों वाले एक सिस्टम की तरह देखें। एक डबल पंप। तो चलिए इसी डबल पंप के जरिए खून के पूरे सफर को समझना शुरू करते हैं। मजे की बात यह है कि ये दोनों पंप एक साथ काम करते हैं, बिल्कुल सिंक में। मतलब जब दिल का एक हिस्सा शरीर से इस्तेमाल हुआ खून अंदर खींचता है, ठीक उसी वक्त दूसरा हिस्सा शरीर में ताज़ा खून भेज रहा होता है। जैसा यहां दिख रहा है, ग्रे वाला हिस्सा फेफड़ों के लिए है और लाल वाला पूरे शरीर के लिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, दिल का जो दायां यानी राइट साइड है, वो शरीर से इस्तेमाल हो चुके ऑक्सीजन रहित खून को फेफड़ों में भेजता है ताकि वो फिर से फ्रेश हो सके। और जो बायां यानी लेफ्ट साइड है, वो फेफड़ों से आए उसी ताज़े ऑक्सीजन से भरे खून को पूरे शरीर में सप्लाई करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑक्सीजन रहित खून, जिसे हम समझने के लिए नीला खून कह रहे हैं, वो दिल के दाएं हिस्से में कैसे अपना रास्ता बनाता है। ये देखिए, शरीर का सारा इस्तेमाल हुआ खून सबसे पहले दिल के पहले चेंबर, दाहिने आलिंद यानी राइट एट्रियम में आता है। फिर उसे दाहिने निलय यानी राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों में पंप कर दिया जाता है, जहां उसे फिर से ऑक्सीजन मिलती है। तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह है। खून पहले दाहिने आलिंद में आया, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए दाहिने निलय में गया और फिर यहां से पंप होकर पल्मोनरी वॉल्व के रास्ते फेफड़ों की तरफ निकल गया। सिंपल। चलिए अब सफर के दूसरे और ज्यादा पावरफुल हिस्से पर चलते हैं, जब ऑक्सीजन से भरपूर यानी लाल खून दिल में वापस लौटता है। तो फेफड़ों से फ्रेश होकर ऑक्सीजन से लबालब भरा हुआ खून अब बाएं आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है और यहां से यह पहुंचता है बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि दिल का सबसे मजबूत हिस्सा है। यही इसे जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। इसका भी क्रम बिल्कुल सीधा है। खून बाएं आलिंद में आता है, फिर माइट्रल वाल्व से गुजरकर बाएं निलय में पहुंचता है और फिर बाएं निलय के जोरदार कॉन्ट्रैक्शन से एओर्टिक वाल्व के रास्ते पूरे शरीर में फैल जाता है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय खून को पंप करता है ना, तो वो एक ही बार में सारा का सारा खून बाहर नहीं निकाल देता। नहीं, वो हर धड़कन के साथ अपने अंदर मौजूद खून का, कह लीजिए, बस एक हिस्सा ही पंप करता है। और इसी को कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। एक हेल्दी हार्ट के लिए ये मात्रा होती है करीब 50 से 65%, मतलब एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलता है। तो दिल तो हो गया हमारा मेन पंपिंग स्टेशन, लेकिन असली डिलीवरी का काम तो खून की नसें करती हैं, यानी धमनियां, नसें और केशिकाएं। चलिए अब इस कमाल के नेटवर्क को देखते हैं। धमनियां, जिन्हें आर्टरीज भी कहते हैं, वो हमारे शरीर के हाईवे की तरह हैं। ये ऑक्सीजन से भरा हुआ खून दिल से लेकर शरीर के हर छोटे से छोटे कोने तक पहुंचाती हैं। वाकई ये एक अविश्वसनीय रूप से फैला हुआ नेटवर्क है। देखिए, ये पूरा सर्किट ऐसे काम करता है। बड़ी धमनियां आगे जाकर छोटी धमनिकाओं में बढ़ती हैं, जो फिर और भी पतली केशिकाओं यानी कैपिलरीज में बदल जाती हैं। यहीं पर ऑक्सीजन दी जाती है और फिर खून छोटी शिराओं से होता हुआ बड़ी नसों के जरिए वापस दिल में आ जाता है। ये जो केशिकाएं यानी कैपिलरीज हैं, असल में यही असली हीरो हैं। ये इतनी ज्यादा पतली होती हैं कि खून की कोशिकाएं इनमें से एक एक करके निकलती हैं और बस यहीं पर ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं को मिल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कचरा खून में वापस आ जाता है। अरे हाँ, एक जरूरी बात, ये इंजन जो पूरे शरीर को चला रहा है, उसे खुद भी तो ईंधन चाहिए। दिल भी तो एक मांसपेशी ही है और उससे काम करने के लिए लगातार ऑक्सीजन और पोषण की जरूरत होती है।
तो ये सप्लाई उसे कोरोनरी धमनियों से मिलती हैं, जो दिल की सतह पर ही लिपटी होती हैं। तो हमने पंप की बात कर ली, पाइपलाइन की भी बात कर ली, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? तो जवाब है एक अनदेखा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक करंट। जी हाँ, हमारे दिल के अंदर उसका अपना एक बिजली घर होता है। ये सिस्टम एक छोटा सा करंट खींचता है, जो दिल के चैम्बरों को एकदम सही समय पर और सही क्रम में सिकुड़ने का सिग्नल देता है। हमारी हर एक धड़कन इसी करंट से बनती है। और इस पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बॉस है ऐसे नोड। इसे दिल का नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। दाहिने आलिन में मौजूद कोशिकाओं का ये छोटा सा गुच्छा ही हर धड़कन के लिए पहली चिंगारी पैदा करता है। तो जरा सोचिए, हमारा दिल एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके। ये एक अविश्वसनीय और शानदार तालमेल वाला सिस्टम है। अगली बार जब कोई अपनी धड़कन महसूस करें, तो इस शानदार इंजन के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जो चुपचाप हमारे अंदर हमारे लिए काम कर रहा है।